महिलाओं की राइट्स की आप बात करती हैं, एक लाइन तो आपने पक्का सुनी होगी जी कि अपनी हद में रहो। जी तो बिल्कुल। ये लाइन जब आप अपने ऊपर सुनती थी तब आपने डिसाइड क्या किया कि मेरी हद क्या है, जी कहाँ पे जाके मेरी हद शुरू है और कहाँ पे खत्म है? जी। हद रखने के लिए, हद करने के लिए उस वक्त में, छोटे ही वक्त से घर में बाप ने हद रख दिया था, दादी ने एक हद रख दिया था, फिर उसके बाद रिश्तेदारों ने हद रख दिया, फिर उसके बाद उल्मा ने हद रख दिया, उसके बाद लोगों ने हद रख दिया। तो वो सारे हदों को मैंने इन किताबों को पढ़ के बता के जो है सारे हदों को तोड़ती गई और हदें टूटते चले गए। जी। तो अगर आप अब अपने आप को देखें 16 साल की नोएरा, तो अपने आप को आप एक क्या किस तरीके से देखेंगी, क्या मैसेज देंगी और क्या उसे बताने वाली हैं कि क्या स्ट्रगल आने वाली है आगे? आगे भी जो है ना, आज जो अर्बन सिटीज है उसके अंदर थोड़े लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारे मालूमात है, मगर आज भी विलेजेस में करीब करीब वही हालत 50% लोगों के उस तरह के हैं। पूरे मैं नहीं बता सकती, 50% लोगों के वही हालात हैं। और खरियों में, विलेजों में जो है आज भी बच्चियों के और महिलाओं के ऐसे ही हालात हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम, ना उनके राइट्स मालूम है, ना उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स होते हैं। तो मुझे बहुत ही सताया गया और बहुत मुश्किल पहुंचाई गई। हर जगह पर जहाँ पर एक लड़की को तकलीफ होती मैं जाकर खड़ी हो जाती, वो मेरे दुश्मन बन जाते। जहाँ पर एक लड़की को मुश्किल होती, एक औरत को एक जगह पर सताया जाता, उस औरत के लिए जाके इंसाफ की जुबान उठा लेती। अगर कोई शोहर पकड़ के मार देता मेरे सामने तो मैं उसके ऊपर कोई कंप्लेंट कर देती, तो वहां से वो मेरे उसकी पूरी फैमिली मेरे ऊपर एक दुश्मन बन जाती थी। बहुत सारे चीज़ें। मगर जब मुझे जो ताकत दिया, जो आज का रिपब्लिक डे जो है, अब वो डे है, मुझे ताकत दिया जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने देखा कि काले गोरे को एक ही रेट है और हिंदू मुस्लिम को एक ही रेट है और किसी को कोई बड़ा नहीं है। जब जाते कंप्लेंट पकड़कर, हमें पता नहीं चलता था कि देखो ये लड़की को कोई मारा है, सताया है, तकलीफ है। जब पुलिस के पास जाते तो पुलिस क्या करती थी, उसको अवॉइड कर देती थी। हमें पता नहीं उतनी छोटी उम्र में कि क्या है, किसको बात करना है, क्या बात है। मगर उसको कहीं से फोन आता था एक पॉलिटिशियन का, और वो एक वहाँ का एमएलए लोकल का फोन कर देता तो वो बिल्कुल बेचारा खामोश हो जाता था। तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो फिर मुझे ये बात मालूम हो गया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीमो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ी सुप्रीमो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें लिखा गया है इस किताब के अंदर कि सारे भी ब्रदर अंबेडकर ने, जैसे 1947 में हमको आज़ादी मिल गई, तो 1947, 1948, 1949 और 1950 तक के लिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हुई। और इस कमेटी में मुसलमान भी बैठे, इस कमेटी में हिंदू भी बैठे, इस कमेटी में सारे लोग बैठकर इसको फैसला किए। और सारे राइट्स जो है, रिपब्लिक डे, डेमोक्रेटिक कंट्री और रिपब्लिक डे और इंसान के हुकूक, हर इंसान को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने देखा और ये मैंने सीखा। और जब से मैंने इस बात के ऊपर बहस भी करना शुरू किया कि वहाँ पर जब जाते तो वहाँ पर एक एमएलए का फ़ोन आ जाता तो फिर ये रोक देते, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुनाते थे उनको, इसमें ये एक्ट में तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये एक्ट ऐसा है। तो आज हमें ये बात पता होना चाहिए कि आज का दिन बहुत ही बड़ा प्यारा दिन है, बहुत ही बड़ा अच्छा दिन है कि आज का दिन हिंदुस्तान की आज़ादी बनी गई दिन है। आज का दिन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक कानून को बनाकर एक हाथ में लोगों के रख दिया। अब यहाँ पर ना कोई सीबीआई बड़े ही, ना कोई इंटरपोल बड़ी है, ना कोई एजेंसी बड़ी है। कोई भी दुनिया की एजेंसी हो, कोई दुनिया का कितना बड़ा पॉलिटिशियन इंडिया का हो, यहाँ तक के प्रेसिडेंट भी इसको फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बड़ा ज़रूरी है। जजेस को इसको फॉलो करना है और प्रेसिडेंट को इसको फॉलो करना है, सारे लोगों को इसकी बाउंड्री में रहना है। मगर पूरे लोग इस बाउंड्री में रहना है तो कुछ लोगों को तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता भी नहीं है। इसीलिए अब एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम टोटल इंडिया में कैसे चलाएं, बच्चों को स्कूल में और कॉलेजेस में ये बताएं। उनको ये मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको ये मालूम है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी है, और उनको ये मालूम है कि उस दिन झंडा लहराया जाता है। और मगर तुम किसी भी नेता को जाकर पूछ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वो उनको नहीं पता। बिल्कुल। अगर पढ़ लें, अमल कर लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सबके लिए इंसाफ,
सबके लिए अच्छा। और कोर्ट को भी इसमें क्या लिखा है कि दोनों तरफ से भी सुनना जरूरी है, बिल्कुल। दोनों तरफ से भी सुनना जरूरी है। और दुनिया तुम्हारे ऊपर लाख इल्जाम लगा ले, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कहता है कि एविडेंस लाना है, प्रूफ करना है। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता किसी के ऊपर भी, और एविडेंस लाना है, उसको प्रूफ करना है, बिल्कुल। जिसको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। और ट्रायल कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाई कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। किसके क्या राइट्स हैं, किसके क्या हुदूद है, सबको लिखा है। मगर कॉमन मैन को सबसे ज्यादा पावर दिया कि कॉमन मैन सबसे फाइट कर सकता है। किसको लेकर कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन। जी, सबको लेकर, सब पे फाइट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेके फाइट कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा है, तो सबके सर झुक जाते हैं वहां पे। फिर उसके बाद कोई बात आगे नहीं आती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, काफी बिल पास हुए, मगर लोगों की अच्छाई के लिए पास हुए। अब जैसे महिलाओं की बिल पास हुई, 33% रिजर्वेशन बिल पास हुई। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करना है, महिलाएं करना है। महिलाएं आगे आना है, हिस्सा लेना है। अभी आपको भी पता होगा कि अब काफी लड़कियां, यंग लड़कियां भी जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और लोकसभा में आ रहे हैं, राज्यसभा में आ रहे हैं, और हर जगह पर जो है लड़कियों को जो है काफी एक ये हो जाती है। तो इस तरह से इसमें मर्द औरत को एक हुकूक है, काले गोरे को बराबरी का हुकूक है, किसी को ना ज्यादती है, किसी को ना कमी है। मियाँ बीवी के हुकूक भी, दोनों के भी जो है, कोई भी ये नहीं है, सब एक है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा बेहतर है।